हेलो एवरीवन। तो आज हम एक और मेथड पढ़ने वाले हैं जिससे हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इस मेथड का नाम है ऑयलर्स मॉडिफाइड मेथड या फिर रूंगा-कुट्टा मेथड ऑफ सेकंड ऑर्डर। तो इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने ऑयलर्स मेथड या फिर रूंगा-कुट्टा मेथड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पढ़ाया था। तो अगर वो वीडियो नहीं देखी तो उसे चेकआउट कर लेना, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो देखो, हमें पता है कि टेलर सीरीज क्या होती है। एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच टाइम्स ऑफ एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल टाइम्स ऑफ एफ डबल डैश एक्स एंड सो ऑन, यही चलती जाती है। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट सीरीज हमारी टेलर सीरीज होती है। अगर तुम इस टेलर सीरीज के फर्स्ट टू टर्म्स को कंसिडर करो तो ये तुम्हारा क्या फॉर्मूला बन जाएगा। ये जो पूरा तुम्हारा दिख रहा है ये ऑयलर्स मेथड का ही तो फॉर्मूला है ना। यही तो हम यूज करते हैं डेरिवेटिव अप्रोक्सीमेशन में भी। तो अगर मैं इसके बाद ये तीन टर्म कंसिडर कर लूं तो ये क्या बन जाएगा, ये सेकंड ऑर्डर का मेथड बन जाएगा, यानी कि मॉडिफाइड मेथड। लेकिन अब तुम्हारे दिमाग में सवाल आएगा कि एफ डबल डैश एक्स तो हमें दिया ही नहीं हुआ, तो ये कहां से निकलेगा। तो कोई बात नहीं, हमें एफ डैश एक्स तो पता है ना फर्स्ट ऑर्डर के मेथड से। क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ये हम बोल सकते हैं सेम इस इक्वेशन को अगर मैं ले लूं इन टर्म्स को तो इससे निकाल सकता हूं मैं एफ डैश एक्स। अब इसी का एक और बार डेरिवेटिव ले लो तो क्या बन जाएगा, एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स प्लस एच माइनस एफ डैश एक्स अपॉन एच। बस अब इसकी जगह पे ये डाल दो तो तुम्हें क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स एन प्लस एच। अब मैंने एक्स की जगह एक्स एन ही डाल दिया क्योंकि हमें उसी की जरूरत पड़ेगी। यहां पे आ जाएगा एक्स एन प्लस एच टाइम्स ऑफ एफ डैश एक्स एन देन प्लस एच स्क्वायर बाई 2 टाइम्स ऑफ, अब ये वाली टर्म आ जाएगी, एफ डैश एक्स एन प्लस एच माइनस एफ डैश एक्स एन अपॉन एच। तो ये h तो इस स्क्वायर से कट जाएगा। देन मैं वही सेम xn प्लस एच को लिख लूंगा xn प्लस वन और f ऑफ xn को लिख लूंगा yn और इस वाली टर्म को लिख लूंगा फिर yn प्लस वन। तो मुझे क्या मिल जाएगा, yn प्लस वन इज इक्वल टू yn प्लस h बाई 2 टाइम्स ऑफ। अब देखो मैं सिंप्लीफाई करने जा रहा हूं तो ये वाली जो टर्म है यहां पर भी प्रेजेंट है, ये माइनस h बाई 2 टाइम्स आएगी और ये प्लस h टाइम्स है तो ओवरऑल प्लस h बाई 2 टाइम्स आ जाएगी। देन h बाई 2 कॉमन आ जाएगा इसमें से और इसमें से, तो यहां आ जाएगा क्या, अब f डैश को मैं लिख लेता हूं f ऑफ एक्स एन वाई एन। मैंने बोला था ना डेरिवेटिव को एज अ फंक्शन में लिखूंगा x और y का। और f डैश एक्स एन प्लस एच वाले को क्या लिखूंगा, f ऑफ एक्स एन प्लस वन वाई एन प्लस वन, ऐसे बोल सकता हूं मैं। तो बेसिकली ये बोल रहा है कि जो भी तुम्हारे डेरिवेटिव की वैल्यू थी एक्स एन पे और जो तुम्हारी एक्स एन प्लस वन पे थी, उन दोनों का एवरेज ले लो और h से मल्टीप्लाई कर दो, पूरे को वाई एन में ऐड कर दो और तुम्हें वाई एन प्लस वन मिल गया, इजी। बट अब यहां पे सवाल आएगा कि वाई एन प्लस वन कहां से आएगा, तो वो सिंपली तुम्हारे ऑयलर्स मेथड से आ जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर वाले से। तो इसको मैं लिख दूंगा वाई एन प्लस एच टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स एन वाई एन। तो बेसिकली ये दो स्टेप्स में होगा, तो फर्स्ट स्टेप इसकी ये होगी और सेकेंड स्टेप इसकी ये होगी। तो ये पूरा मिलकर हमारा बन जाता है ऑयलर्स मॉडिफाइड मेथड। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, टेलर सीरीज की फर्स्ट थ्री टर्म्स को ले लिया इस बार हमने सेकंड ऑर्डर का, क्योंकि हमें बनाना था मेथड ज्यादा एक्यूरेट आंसर लाने के लिए, बस और कुछ नहीं है। चलो तो अब इसका एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। वही सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जिसमें हमें क्या दे रखा था कि x इज इक्वल टू वन पे हमारे फंक्शन की वैल्यू वन है, तो मैंने लिख लिया y ऑफ वन इज इक्वल टू वन। और हमें टू पे निकालनी थी तो y2 हमें नहीं पता, हमें निकालनी है। और हमें पता है कि डेरिवेटिव फंक्शन क्या दिया हुआ हमें, y डैश की वैल्यू x प्लस टू है, इस टाइप का फंक्शन था। और हमने क्या लिया था, n इज इक्वल टू 5, 5 इंटरवल्स लिए थे, तो h की वैल्यू कितनी आ रही थी 0.2। अब अपनी टेबल बना लेते हैं सिंपली। तो देखो x की वैल्यूज तो वही हो जाएंगी 1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 और 2। और yn तुम्हारा दो स्टेप्स में निकलेगा। फर्स्ट स्टेप तो क्या हो जाएगी हमारी, वही सेम टू सेम, yn इज इक्वल टू कैसे आएगा, yn माइनस वन प्लस 0.2 टाइम्स ऑफ xn माइनस वन प्लस 2 टाइम्स ऑफ yn माइनस वन। ये तो फर्स्ट स्टेप ऑयलर्स मेथड वाली हो गई। देन सेकेंड स्टेप हमें क्या करना है, इसी की मदद से फिर से yn निकालना है। इस बार मॉडिफाइड मेथड का आंसर है ये yn माइनस वन प्लस 0.1 टाइम्स ऑफ, क्यों, क्योंकि h बाई 2 आएगा इस बार, ना कि h आएगा। पहले n माइनस वन वाली टर्म, ठीक है, यहाँ पे सेम आ जाएगी डेरिवेटिव की वैल्यू, देन n वाली टर्म। तो n वाली टर्म यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूं। ओके, तो ये फॉर्मूलेस जैसे भी कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हो बट सॉल्व करने में बहुत आसान है। मैं तुम्हें एक बार लिख कर दिखाता हूं, तुम्हें समझ आ जाएगा। देखो y नॉट की वैल्यू तो 1 दी हुई है हमें, वो तो ठीक है, चलो 1 पे 1 दी हुई है। देन 1.2 पे हमें निकालना है, तो फर्स्ट स्टेप लगाते हैं। चलो 1 प्लस 0.2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 2 टाइम्स 1, यही हमने पहले भी किया था। जैसे इसे सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 1.6। देन सेकंड स्टेप यहीं पे लगा देता हूं मैं,
1 प्लस इस बार आएगा 0.1 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 2 टाइम्स 1, इतना तो सेम है, प्लस अलग से क्या आएगा इसमें, अब 1.2 आएगा ये यहाँ पे, क्यों, क्योंकि इस बार ये वाली x की टर्म आएगी नेक्स्ट वाली, प्लस 2 टाइम्स ऑफ जो भी हमने y की वैल्यू अभी निकाली थी ऊपर 1.6, तो ये कितना आ जाएगा सॉल्व करने पे 1.74। अब सेकंड आइट्रेशन करते हैं यहाँ पे, तो सेकंड आइट्रेशन में हमारी फर्स्ट स्टेप क्या आएगी, 1.74 आएगी y की वैल्यू, ऐड करेंगे 0.2 टाइम्स ऑफ 1.2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1.74, ठीक है। तो इसे जैसे ही मैं सॉल्व करूंगा ये आएगा 2.676। इसकी सेकंड स्टेप लिखता हूं, 1.74 प्लस 0.1 टाइम्स ऑफ 1.2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1.74 प्लस 1.4 आ जाएगा नेक्स्ट x की वैल्यू, प्लस 2 टाइम्स ऑफ जो भी अभी y की वैल्यू निकाली थी जस्ट 2.676। इसे सॉल्व करने पे हमारा आंसर आएगा 2.8832। देन यहां पे लगाते हैं, तो फर्स्ट स्टेप में आएगा 2.8832 प्लस 0.2 टाइम्स ऑफ 1.4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2.8832, और जैसे ही मैं इसे सॉल्व करूंगा इसकी वैल्यू आ जाएगी 4.3164। सेकंड स्टेप पे बढ़ते हैं, 2.8832 ये तो आ ही रहा है, प्लस 0.1 टाइम्स ऑफ, अब यहाँ पे आएगा 1.4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2.8832, इतना तो सेम ही है, ऊपर से उठा लेंगे। तो देखो इसे बार बार लिखने की भी जरूरत नहीं है, तुम कैलकुलेट कर चुके हो, तुम डायरेक्ट वैल्यू यहां लिख सकते हो, प्लस 1.6 प्लस 2 टाइम्स ऑफ जो भी ऊपर y की वैल्यू थी 4.3164। माइंड करना मैं यहाँ पे थोड़ी अप्रोक्सीमेशंस लूंगा, तो हो सकता है कि कुछ 4 डेसिमल प्लेसेस के बाद वाली चीजों को मैं ट्रंकेट कर दूं। चलो अब नेक्स्ट वाले के लिए करते हैं फर्स्ट आइट्रेशन, तो 4.6231 प्लस 0.2 टाइम्स ऑफ 1.6 आएगा इस बार, प्लस 2 टाइम्स ऑफ 4.6231, ठीक है। इसे जैसे ही मैं सॉल्व करूंगा तो इसके आंसर आ जाएगा 6.7923। सेकंड स्टेप पे चलते हैं, 4.6231 आएगा पहले तो, प्लस 0.1 टाइम्स आएगा इस बार, यहाँ पे आएगा 1.6 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 4.6231, सेम ऊपर से कॉपी कर लिया। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, यहाँ पे 1.8 आएगा इस बार, प्लस 2 टाइम्स ऑफ जो भी y की वैल्यू निकाली थी 6.7923। जैसे ही इसे सॉल्व करेंगे इसका आंसर आएगा 7.2461। चलो अब लास्ट आइट्रेशन पे बढ़ते हैं, तो फर्स्ट स्टेप में क्या आएगा, 7.2461 आएगा, प्लस 0.2 टाइम्स ऑफ 1.8 आएगा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ 7.2461, ठीक है, ये हो गया। इसकी वैल्यू आ गई 10.5045। अब फाइनल आइट्रेशन की फाइनल स्टेप करेंगे तो 7.2461 प्लस 0.1 टाइम्स ऑफ ऊपर से सेम 1.8 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 7.2461, ठीक है, सेम वैल्यू उठा के डाल सकते हो डायरेक्टली, प्लस अब यहां आएगा 2 फाइनल x की वैल्यू आएगी, देन 2 टाइम्स ऑफ y की वैल्यू जस्ट अभी निकाली थी तो 10.5045 है। इसे जैसे ही मैं सॉल्व करूंगा फाइनली तो आंसर आ जाएगा 11.1762। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब तुम अगर नोटिस करो तो ये आंसर हमारा काफी क्लोज है एक्चुअल आंसर से, एक्चुअल आंसर भी 11.68 समथिंग आता है। तो हाँ, अब देखो यहाँ पे तुम कंपेयर करो इसे ऑयलर्स मेथड के आंसर से, उसमें 8 पॉइंट समथिंग आ रहा था, इसमें सीधा 11 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो कितना क्लोज है। तो ये फायदा है, हम सेकंड ऑर्डर की टर्म को ले रहे हैं मॉडिफाई करके इस मेथड को, तो हमें आंसर ज्यादा एक्यूरेट मिल रहा है। तो बस आज की वीडियो में यही था, होपफुली तुम्हें समझ आ गई होगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में जहां हम कुछ नया सीखेंगे या फिर नया कोड करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड।